इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। संबंध चंदन की तरह रखनी चाहिए, चाहे टोकरे हजार भी हो जाए पर सुगंध ना जाए। ज्ञान और भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से मुक्त कर सकता है। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखें, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है, और समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। प्रार्थना वो शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहाँ छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना। दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। जो दान कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति की चौकीदार है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दूसरों से तुलना का खेल आपको ईर्ष्या के जाल तक ले जाती है। अतः अन्य से नहीं, स्वयं से प्रतिस्पर्धा करें। प्रत्येक बीते दिन के साथ स्वयं को बेहतर बनाएं। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमको रुलते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। आम का पेड़ जो सबसे मीठे आम देता है प्रशंसा के लिए नहीं तरसता, किंतु मनुष्य धर्म निभाने पर भी प्रशंसा चाहता है। अहंकार की प्यास बुझाने को क्रोध उन लोगों का अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर खुशी संभाल रखा है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। आपके जीवन की गुणवत्ता आपके कपड़े, गाड़ियां या घर से निर्धारित नहीं होती, किंतु आप जीवन को कितने आनंद से पसार करते हैं उस पर होती है। भागवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है, एक जादू जैसा है, क्योंकि इसके जरिए स्वयं कृष्ण आपसे बात करते हैं। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेता है वास्तव में वही सबसे ज्यादा सुखी रहता है। चाहे आप में कितनी ही योग्यता क्यों न हो, केवल एकाग्र चित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। हर नाता परख रहा है मुझको अपनी जरूरत से, रखना तुम मेरी लाज हे माधव बस अपनी रहमत से। कुछ क्षण के क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा देता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। गलत तरीके से पाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। देने के लिए दान, देने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कभी सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक बात के तीन पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। दूसरों से जीतकर प्रशंसा मिल भी जाए, परंतु युद्ध जब अपनों से ही हो तो विजय भी पीड़ादायी होती है और पराजय भी। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हे पार्थ,
यदि किसी दूसरे के कुकर्मों के सजा स्वयं को देनी हो तो निश्चित होकर क्रोध करो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड होगा। शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। इंसान की सोच ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज्यादा और तीसरा मजबूत इरादा। जीवन में कभी भी सीखना बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। विश्व में दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत होकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। नम्रता के संसर्ग से ही ऐश्वर्य की शोभा बढ़ती है। मौन एक साधन और सोच समझकर बोलना एक कला। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझे। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। बहुत अधिक नियम और पाबंदियों मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। अपने अपेक्षा से नहीं अथवा संपूर्ण संसार से प्रेम कीजिए, आपको अपना प्रेम स्वयं प्राप्त हो जाएगा। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अच्छे कर्म से मिली हुई खुशी कभी जीवन में कभी महसूस नहीं होने देती। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है, जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और इसी भ्रम में वह सशस्त्र अपराध करता रहता है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। यही संसार का नियम है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीप भी किसी सूरज से कम नहीं। गीता और समुद्र दोनों में गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में इंसान तैर जाता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। अपने भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम पाप करते हैं। कभी भी दूसरों के साथ अच्छा या बुरा करने से पहले खुद का एक बार सोच लो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत। हे गोविंद, तमन्ना है मेरे दिल की हर पल साथ तुम्हारा हो। जितनी भी सांसें चली मेरी हर सांसों पर नाम तुम्हारा हो। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर सफलता पाने हेतु से दो कदम पीछे भी हटना पड़े तो हट जाइए, क्योंकि वही आपको लंबी छलांग मारने के लिए उपयोगी साबित होगा। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपकी ढोंग भी समझा जाता है। जो सत्य कर्म और परोपकार करते हैं उन्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म सदैव उनके साथ ढाल बनकर रहते हैं।
किसी व्यक्ति का प्रथम परिचय उसका खूबसूरत चेहरा हो सकता है, लेकिन वास्तविक परिचय तो उसका व्यवहार ही होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा का लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उससे शांति प्राप्त होती है। इस दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाना कि परमात्मा है। प्रेम तो वो होता है जो हृदय के अनंत गहराई से किया जाता है, जिसमें स्वार्थ की कोई मिलावट नहीं होती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो लोग गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना है। इस व्यवहार का जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी चमक उतनी ही बढ़ती ही जाएगी। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको ये भगवत गीता और श्री कृष्ण वाणी सुनने में बहुत पसंद आया। आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें।